बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं हमारी वीडियोस का सिलसिला जारी है, जिसमें हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मौज़ूए गुफ्तगू रखा हुआ है। एक तरफ तो हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसी क्या खामियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं कि हमारी जनरेशन जो है वो उस तरह से सामने नहीं आ रही जिस तरह से हमारी जनरेशन को होना चाहिए था। और दूसरी अहम बात जो थी वो है कि तालीम तरबियत से अलहदा की जा सकती है या तालीम तरबियत का नहायत अहम हिस्सा है, यानी हम तालीम को तरबियत से अलहदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे हमारी आजकल ये वीडियोस चल रही हैं। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर, तो मैं नहीं चाहती कि मैं चूँकि वो वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं, हम उन टॉपिक्स को दोबारा ना दोहराएं, बल्कि आज हम किसी एक जुज़ को, एक ऐसे हिस्से को, एक ऐसे एलिमेंट को डिस्कस करें जो स्कूल से रिलेटेड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपके सामने तालीमी इदारे का नाम लेती हूँ, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करती हूँ, तो डेफ़िनेटली पहली बात तो एजुकेशन ही आ जाती है कि भाई एक तालीमी इदारे में क्या होता है। एक तालीमी इदारे में एजुकेशन होती है। अदरवाइज़ वालिदैन को क्या पड़ी है कि जैसे ही बच्चा सर उठाता है, 2.5 ईयर्स ओल्ड होता है, तो वो सोचने लगते हैं कि अब हमने इनको किस स्कूल में लेके जाना है, हमने इनको किस तरह पढ़ाना है, क्या करना है। फिर अपने रिसोर्सेज को देखना शुरू कर देते हैं। फिर वो एक लेवल होता है डेफ़िनेटली कि अगर आप इलियट फैमिली से बिलोंग करते हो तो डेफ़िनेटली आप ब्रांडेड स्कूल्स में जाना शुरू कर देंगे। ऑन द अदर हैंड जो बिल्कुल कुछ नहीं भी अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा चाहे गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़े, चाहे मदरसा में जाके पढ़े, मगर वो जाए ज़रूर, तालीम के लिए वहाँ पर जाए ज़रूर। अगर हम इसी बात को ले लें सबसे पहले, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें पॉइंट्स दिखाई देते हैं कि तालीमी इदारे में सबसे अहम क्या, आपके या मेरे ख़्याल में क्या अहम बात होती है कि और क्या उसको होना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है या हमारी जनरेशन जो है वो आगे चलकर नहायत मुफीद साबित हो। फॉर मी, अगर मैं पहला पॉइंट या पहला जो अवामिल के तौर पे जितने अवामिल हैं उनमें से पहले पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूँ तो वो डेफ़िनेटली डिसिप्लिन है कि डिसिप्लिन का होना अशद ज़रूरी है। यानी अगर हम डिसिप्लिन के बगैर किसी भी इदारे, इवन किसी ऑफिस, तालीमी इदारा तो बहुत बड़ी बात है ना, जहाँ पर एक नस्ल की तरबियत करके उसको मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। सेम उसको एक हम कौम को बना रहे होते हैं, ठीक है, कौम के मुस्तकबिल को संवार रहे होते हैं। तो तालीमी इदारा तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। आई थिंक इवन किसी दूसरे ऑफिशियल वर्क में आप देख लें, किसी ऑफिस में देखें, बिज़नेस में देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के और इदारे हैं, उनको अगर आप देखें तो अगर वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है तो मैं नहीं समझती हूँ कि वो इदारा किसी भी तरीके से कामयाब करार दिया जा सकता है। अब डिसिप्लिन किस तरह से पैदा होता है? इवन गवर्नमेंट का इदारा हो, इवन कोई मदरसा हो, इवन कोई कैडेट कॉलेज हो, इवन कोई प्री प्राइमरी लेवल एजुकेशनल सिस्टम हो, या प्राइमरी हो, या मिडिल हो, या सेकेंडरी हो, या हायर सेकेंडरी हो, यूनिवर्सिटी लेवल में आप चले जाएं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही देखना होती है कि जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है वहाँ पर किसी भी तरीके से कामयाबी नहीं आ सकती। अब देखिए, डिसिप्लिन जस्ट ये नहीं होता कि जी पीरियड की बेल बजी और अपना लेसन अटेंड करने की टीचर भाग पड़ी और उसने क्लास अटेंड कर ली। अगर वो क्लास में जाके कुछ पढ़ा ही नहीं रही है तो डिसिप्लिन यहाँ पे भी वायलेट होता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक टीचर दूसरी क्लास में पहुंचने से अपने लेसन में, यानी वो जब पीरियड मखसूस स्टार्ट होता है वहाँ से अगर 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो वो कितने ही बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही होती है। अनवर मकसूद ने बड़ा ही खूबसूरत एक दफ़ा बात की थी। वो कह रहे थे कि बहुत बड़े पोइट हैं और बहुत शायरी के हवाले से उनका नाम है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपनी क्लास में, अगर वो मेरी क्लास 30 to 40 स्टूडेंट्स की है और मैं 5 मिनट्स लेट जाता हूँ वहाँ, ठीक, तो मैं अपने बच्चों का, यानी 5 मिनट क्या, उन्होंने कहा था मैं 1 मिनट लेट जाता हूँ, उन्होंने 5 मिनट भी नहीं कहा, मैं 1 मिनट लेट जाता हूँ, तो मैं एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स के 40 मिनट वेस्ट कर देता हूँ।
मैं अपनी कॉम के 40 मिनट ज़ाया कर देता हूँ, क्योंकि इस 1 मिनट में भी मैं उन 40 या 30 जितने भी बच्चे हैं तो ज़ाहिर डेफिनेटली मैं उनको कुछ ना कुछ तो इल्म दे सकता था। तो ये बिल्कुल डिसिप्लिन को अगर जब हम इस तरह फोकस करके सोचना शुरू कर देते हैं तो हमें बहुत सी बातें अंडरस्टैंड हो जाती हैं। अच्छा, एक और बात जो नहायत अहम है, नहायत ही अहम तरीन है, वो ये है कि डिसिप्लिन के हवाले से सिर्फ पंक्चुअलिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ क्लासेस में चला जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हम दूसरे कौन से अवामिल हैं जिनको डिसिप्लिन के ज़रिए अपनी जनरेशन को दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। मसलन हमारे बच्चे किस तरीके से अब लाइन बनाते हैं, ये डिसिप्लिन में आ जाता है। आया कैंटीन जाते हुए या टक शॉप जाते हुए वो लाइन में जाते और लाइन में आते हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आया ट्रक शॉप से कुछ लेते हुए जब वो वापस आ रहे हैं तो वहीं पे रैपर्स खोल खोल के फेंकते जा रहे हैं और आराम से खाए जा रहे हैं। ठीक है, उनका राइट, उनको भूख लग रही है, मगर क्या यही इस तरीका सही है कि वो रैपर्स इधर उधर फेंकते जा रहे हैं? डेफिनेटली ये डिसिप्लिन में आ जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर ब्रेक टाइम ओवर हो जाता है और ब्रेक टाइम ओवर होने के बाद एक 5 मिनट्स और खींच लिए जाते हैं, ठीक है, वैसे तो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि वो एटलीस्ट अगर उनका स्कूल बहुत बड़ा है तो कम से कम 5 मिनट हर लेसन में और ब्रेक के बाद के टाइमिंग में भी इंक्लूड कर देती है कि जी ये 5 मिनट्स इस चीज़ के हैं कि एक टीचर आएगा और दूसरा टीचर वहाँ पहुँचेगा। इसी तरह ब्रेक टाइम के बाद बच्चे जो हैं वो वापस अपनी अपनी क्लासेस को पहुँच जाएंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो की जाती हैं। अब होता क्या है हमारे सहन में, अगर हम ये बात बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम ये बात अपने स्टाफ के साथ बता देते हैं या वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अच्छा ये 5 मिनट तो एक्स्ट्रा डाले हुए थे, तो नुकसान ज़्यादा होने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इन 5 मिनट्स को भी इन्जॉयमेंट का टाइम बजाय इसके कि वो कवर अप टाइम हो ना, वापस अपनी अपनी जो है पोजीशन संभालने का टाइम हो, वो उसको भी कवर अप करने के लिए मज़ीद टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो डिसिप्लिन में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और टाइम की इफ़ादियत को समझते हुए हम जब डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उसमें हम लोगों के पास क्लीनिनेस भी आ जाती है, उसके साथ साथ हम लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम पीरियड भी अवेलेबल हो जाता है जिसमें हम टाइम के दौरान अपने तमाम तर काम को कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू।